क्या आप दिल्ली में दुकान या प्रॉपर्टी के मालिक हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पहली मंजिल पर चल रही दुकान या ऑफिस इस वक्त गैर कानूनी हो सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो दिल्ली के हजारों प्रॉपर्टी ओनर्स को, संपत्ति मालिकों को प्रभावित करने वाला है। चाहे वो करोल बाग हो, लाजपत नगर हो या फिर राजेंद्र नगर में हो। इस मशहूर केस का नाम है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप अपनी पहली मंजिल को कमर्शियल इस्तेमाल में तभी आप ला सकते हैं, तभी यूज कर सकते हैं जब आपने एमसीडी को निर्धारित कन्वर्जन चार्ज दिया हो, कन्वर्जन फीस पे कर दी हो। यह फैसला सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली के स्थित जो रियल एस्टेट है उस सिस्टम को झकझोरने वाला है। चलिए इसे सबसे आसान भाषा में उस पूरे फैसले को समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। मामला दिल्ली की एक पुरानी समस्या से जुड़ा हुआ है। अनाधिकृत निर्माण और रिहायशी इलाकों के व्यवसायीकरण से यह मामला जुड़ा हुआ है। नई राजेंद्र नगर की जो मार्केट है उसमें एक प्रॉपर्टी मालिक ने अपनी फर्स्ट फ्लोर पर या ऊपर की मंजिलों पर को दुकान और दफ्तर में बदल लिया था, जबकि वो मंजिलें असल में रिहायशी उपयोग के लिए ही थी। इस पर एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बोला कि पूरा इलाका तो अब कमर्शियल बन चुका है, तो फिर मेरी मंजिल क्यों सील की गई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कहा कि नियम सबके लिए समान है और इस मामले के अंदर जस्टिस बी.आर. गवई और के विनोद चंद्रन की बेंच ने दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की। वो ये कि पहली तो प्लान्ड एलएससी के बारे में, यानी कि लोकल शॉपिंग सेंटर्स के बारे में। अगर कोई प्लान्ड एलएससी है यानी कि लोकल शॉपिंग सेंटर है जहां हर मंजिल व्यावसायिक उपयोग के लिए पहले से ही मंजूर होती है, और डेजिग्नेटेड एलएससी की बात करें जहां केवल ग्राउंड फ्लोर व्यापार के लिए होता है और ऊपरी मंजिलें तभी कमर्शियल बन सकती हैं जब कन्वर्जन चार्ज भरे जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टाइप के एलएससी को जिक्र किया। पहला प्लान्ड एलएससी जो है आपका लोकल शॉपिंग सेंटर, प्लान्ड लोकल शॉपिंग सेंटर, जहां पर बिल्डिंग की हर मंजिल व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूर होती है। और दूसरा है डेजिग्नेटेड एलएससी, मतलब जहां पर केवल जो ग्राउंड फ्लोर है उसी का सिर्फ व्यापार के लिए, व्यवसायिक के लिए यूज हो सकता है और ऊपरी मंजिल तभी कमर्शियल बन सकते हैं जब आप उसका कन्वर्जन चार्ज पे करें। अब बात करते हैं यहां पर कानूनी बात क्या है, कानूनी मुद्दा क्या है, उसको समझते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की बात करते हैं जो इस पूरे केस की कानूनी रीड है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की, इस मास्टर प्लान के अनुसार जहां पर कमर्शियल उपयोग की अनुमति है वहां FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो यानी कुल निर्माण सीमा 100% रखी गई है, 100 रखी गई है। जहां पर कमर्शियल उपयोग की अनुमति है, जहां पर आप ये बोला गया है कि आप इसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं, वहां पर FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो को, कुल निर्माण जो सीमा है वो उसको 100% रखा गया है। जबकि जो रिहायशी प्लॉट्स हैं उनके लिए जो FAR है वो अधिकतम 350 तक हो सकता है, 350 तक हो सकता है। इस केस में जो प्रॉपर्टी का FAR लिमिट था वो 260.40 वर्ग मीटर थी, लेकिन मालिक ने 69.22 वर्ग मीटर ज्यादा बना लिया था। इस केस में जो हम केस की बात कर रहे हैं जहां पर ग्राउंड वो फ्लोर कमर्शियल था और ऊपर की बिल्डिंग रिहायशी थी, मगर उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसको व्यवसाय के लिए, ऑफिस और शॉपिंग के लिए, दुकान के लिए यूज किया गया था। उस प्रॉपर्टी का जो FAR लिमिट थी कागजी तौर पर वो 260.40 वर्ग मीटर थी, जबकि मालिक ने इस सीमा से बढ़कर 69.22 वर्ग मीटर ज्यादा बना लिया था, यानी अनाधिकृत निर्माण वो हो गया था, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो ऊपर की मंजिलें हैं वो कमर्शियल बनाई जा सकती हैं, पर तभी जब आपने कन्वर्जन चार्ज पे किया जाए।
जो निर्माण अनुमोदित एफएआर से ज्यादा है, मतलब अप्रूव्ड फ्लोर एरिया रेशियो से ज्यादा है, उसके लिए पेनल्टी चार्ज देना होगा। और जो निर्माण नॉन कंपाउंडेबल है उसे हटाना ही पड़ेगा। मतलब कि कोई अगर ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन है जहां पर समझौता नहीं हो सकता, आप पेनल्टी चार्ज भर के आगे नहीं बढ़ सकते, तब ऐसी सिचुएशन है, तब ऐसा जो आपने कोई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहां पे उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा, मतलब ध्वस्त करना पड़ेगा। यानी अब आप बिना पैसे दिए ऊपर की मंजिलों पर, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, ऊपर की मंजिलों को दुकान में नहीं बदल सकते। अब इस पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इस फैसले का असर बहुत ही ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा गहरा कैसे है कि इस फैसले से दिल्ली में जो वर्षों से बिना अनुमति के रिहायशी मंजिलों को शोरूम में, क्लिनिक में और दफ्तरों में बदल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां दो चीजों में संतुलन बनाया है। एक तरफ प्रॉपर्टी मालिकों के अधिकारों की रक्षा की है और दूसरी तरफ शहर की योजनाबद्ध व्यवस्था, प्लान्ड व्यवस्था। कोर्ट ने एमसीडी को इस पर निर्देश दिया है कि वो एक नई जांच रिपोर्ट जारी करे जिसमें ये साफ बातें बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई हों कि कौन सी निर्माण नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि उसको हटाना ही पड़ेगा, और ऊपर की मंजिलों के लिए कितने कन्वर्जन चार्ज होंगे और फ्लोर एरिया रेशियो ज्यादा होने पर कितनी पेनल्टी देनी होगी। ये बातें अब एमसीडी को स्पष्ट रूप से बतानी होगी। ये एमसीडी के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सबसे अब इससे क्या हो रहा है, इससे मालिक को रास्ता मिलेगा कि अगर ये सारी शर्तें पूरी कर दे तो वो अपनी प्रॉपर्टी पर वैध रूप से बिजनेस कर सकता है। अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है जहां पर आप कन्वर्जन चार्ज पे करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो अब आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग इस फैसले को समझ रहे हैं, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला है, आप अगर दिल्ली की न्यायिक सेवा, दिल्ली पीपी या फिर और किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये केस आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। केस का नाम याद रखिएगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बताता है कि जो लैंड यूज कन्वर्जन है, ये केस किस लिए इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज कन्वर्जन के लिए, एफएआर कंप्लायंस के लिए और म्युनिसिपल रेगुलराइजेशन के लिए, कि कैसे यहां पर कानून इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्या दिल्ली की जो पुरानी मार्केट्स है उसमें जो ऊपरी मंजिलों को अपने आप कमर्शियल मान लेना चाहिए या फिर एमसीडी के चार्ज अनिवार्य होने चाहिए? आपकी इस पर पर्सनल क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, वो बात अलग है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या उनको ऑलरेडी कमर्शियल मान लेना चाहिए या उसके ऊपर जब कन्वर्जन चार्ज पे किया जाए तभी वो लीगल होना चाहिए? अब इस पूरे मामले के ऊपर जो लीगल एनालिसिस है उसको समझते हैं और कोर्ट ने इस फैसले के पीछे की क्या रीजनिंग दी उसको भी समझना है। मालिक, जो प्रॉपर्टी के मालिक थे, उन्होंने इस केस में कोर्ट के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलील दी। उन्होंने दलील दी कि जुडिशियल कमेटी ने दिसंबर 2023 में एक सामान्य आदेश दिया था कि नई राजेंद्र नगर को पूर्णतः कमर्शियल एरिया माना जाए, कि जो नया राजेंद्र नगर है उसको फुल्ली आप एक कमर्शियल एरिया मानिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि जो आदेश एक सामान्य सिफारिश थी, वो जो आदेश आया था न्यायिक कमेटी का, वो एक सिफारिश थी, न कि हर प्रॉपर्टी के लिए वो स्वतः अधिकार, हर प्रॉपर्टी के लिए वो अपने आप में कन्वर्जन नहीं था। इसलिए कोर्ट ने दोहराया कि चाहे इलाका दिखने में पूरा मार्केट बन चुका हो, पर कानूनी रूप से ऊपरी मंजिल तब तक रिहायशी ही मानी जाएगी जब तक एमसीडी के नियमों के अनुसार उसे बदला ना जाए। मतलब क्या है कि अगर पूरा मार्केट बदल गई है, सब जगह दुकानें खुली हुई हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, और उसके अंदर जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, उनको आप हमेशा ही रेजिडेंशियल मानेंगे जब तक, कब तक? जब तक एमसीडी के नियमों के अनुसार, रूल्स रेगुलेशन लॉज के अनुसार उसे कन्वर्ट ना किया जाए, बदला ना जाए। यह फैसला प्लान्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत को मजबूती से कायम करता है। अब बात करते हैं इस केस के डिटेल्ड लीगल इंपॉर्टेंस की, किस तरीके से यह केस आपको इंपैक्ट करने वाला है। यह केस लंबे समय से चल रहे एमसी मेहता पीआईएल का हिस्सा है, जो दिल्ली में प्रदूषण, अवैध निर्माण और शहरी अराजकता पर केंद्रित है। इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त निर्देश दिए हैं और कई सख्त संदेश भी दिए हैं। वो संदेश क्या है कि पहला, आप यह नहीं कह सकते कि सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि और लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं।
ऐसे नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर लूं क्या। दूसरा, व्यापार का जो अधिकार है वो राइट टू ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप रिहायशी इलाकों का दुरुपयोग करें, रिहायशी मंजिलों का दुरुपयोग करें। और तीसरा, नगर निगम के जो नियम हैं वो वैकल्पिक नहीं है, वो आपको मानने ही पड़ेंगे, ये अनिवार्य नियम है। और अब मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या दुकानों को सील करना बहुत कठोर कदम है या फिर यही तरीका है शहर में व्यवस्था लाने का? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं इस मामले के। अब इस पूरे केस के एक झटके में हम दोहराते हैं इसको पूरा का पूरा रिवाइज करते हुए कि केस का नाम ध्यान रखिएगा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। और इलाका इसमें जो इम्पैक्ट हो रहा है जिस पर, वो है नई राजेंद्र नगर, दिल्ली का इलाका। मुद्दा क्या है, जो ऊपरी मंजिलें हैं उनका अवैध कमर्शियल इस्तेमाल। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है कि ऊपरी मंजिलों का कमर्शियल इस्तेमाल तभी होगा जब एमसीडी कन्वर्जन चार्ज पे कर दिया गया है। जो निर्माण नॉन कंपाउंडेबल है उसे हटाना पड़ेगा, और अतिरिक्त निर्माण है यानी कि एक्सेस ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो है, उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सब कुछ दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के नियमों के अनुसार होगा। यह फैसला एक लीगल रास्ता दिखाता है जिसमें नियमों का पालन करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी को भी वैध कर सकते हैं और व्यापार भी जारी रख सकते हैं। मतलब आप कन्वर्जन चार्ज पे करिए और अपना बिजनेस चलाते रहिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर चार्ज का नहीं है, ये कानून और शहरी नियोजन के बीच संतुलन की भी सीख दे रहा है और हमें ये याद दिलाता है कि रूल ऑफ लॉ ही किसी शहर की असली नींव होती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है, पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा और अपने लॉ स्टूडेंट और जितने भी दोस्त वकील हैं आपके सभी के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, और दिल्ली के हर प्रॉपर्टी डीलर के साथ भी इसको शेयर करिएगा, प्रॉपर्टी ओनर के साथ भी इसको शेयर करिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर आप सीधा यहां से स्कैन भी कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं के लिए, जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर डिटेल्ड लीगल एनालिसिस। जय हिंद।